बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला हम सबको अपनी सोमान में रखे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, गुफ्तगू के हिस्से। पार्ट्स, हिस्से, स्पीच, गुफ्तगू। जो भी लफ्ज़ या जुमले हमारी ज़ुबान से अदा होते हैं वो हमारी गुफ्तगू है। तो उन जुमलों, उन हमारी ज़ुबान से अदा होने वाले लफ्ज़ों को समझने के लिए उनके मुख्तलिफ़ नाम रख दिए गए हैं, तो जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग इनको अच्छे तरीके से समझ लोगे तो ग्रामर समझना या जो पेपर में आपके फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। आप लोगों के मैट्रिक, एफएससी, बीएससी लेवल के एग्ज़ाम से हट के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी इंशाल्लाह आप लोगों को कभी मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन शर्त ये है कि आप इनको रट्टा लगाने की बजाय आप इनको समझें कि ये चीज़ क्या है। तो रट्टा जो है वो बस हम लोग शुरू से यही सुनते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं, ये उनको रटते रहते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। हालांकि ये बहुत ही आसान चीज़ है। तो हम लोग जो आज का लेसन है यही उन 8 पार्ट्स रिलेटेड है। 8 पार्ट्स हैं गुफ्तगू के, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, गुफ्तगू के हिस्से। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला है नाउन, नेमिंग वर्ड, इसम। प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन, इसम ज़मीर। वर्ब, एक्शन वर्ड, फेल। एडवर्ब, डिस्क्राइब वर्ब, मुतल्लिक फेल। एडजेक्टिव, डिस्क्राइब नाउन, इसम सिफ्त। प्रीपोजिशन, लिंकिंग वर्ड, हरफे जार। कंजक्शन, जॉइनिंग वर्ड, हरफे अतफ। इंटरजेक्शन, एक्सप्रेसिव वर्ड, हरफे निदा। अब इनको हम वन बाय वन डिफ़ाइन करेंगे। आप लोग जो है सबसे पहले हम लोगों के पास है नाउन। सबसे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहले नंबर पे है वो है नाउन। अब नाउन आप क्या है, जैसा कि आप इसका देख रहे हो कि नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड किसी भी चीज़ का जो नाम है, जो नाम शो कर रहा है वो इसम है। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग इज कॉल्ड नाउन। फॉर एग्जाम्पल बॉय, लाहौर, अली, ईटीसी। ये है इसकी सिंपल डेफिनेशन जो कि स्टूडेंट लाइफ में हम लोग भी रटते रहे हैं, अभी भी स्टूडेंट्स रट रहे हैं, लेकिन समझते नहीं हैं कि इसको समझना कैसे है। अब आप सोचें कि दुनिया में 3 ही चीज़ें हैं, या वो कोई पर्सन होगा, या कोई जगह होगी, या कोई चीज़ होगी। इन तीनों चीज़ों के अलावा तो दुनिया में कुछ नहीं है। तो जो आप सिंपली कह सकते हैं कि इस दुनिया के अंदर मौजूद हर चीज़ नाउन है। आप लोग अभी वीडियो देख रहे हो, मोबाइल आपके हाथ में, आपने कोई कापी पेंसिल उठा रखी होगी इसे नोट डाउन करने के लिए, वो भी नाउन है। मोबाइल, वो पेन, कापी, कम रूम के अंदर बैठे हो, दीवारें, रूम के अंदर लगी हुई घड़ी, आपके सामने पड़ा हुआ ग्लास, ईच एंड एवरीथिंग नाउन है। इवन हवा नाउन है। यानी कि दुनिया के अंदर चाहे वो एटम बम है या मट्टी का छोटे से छोटा ज़रा है, वो सब कुछ नाउन है। सिंपल है। अब बजाय आप उसके रटने के, आप ये चीज़ समझ लो कि दुनिया में मौजूद हर एक चीज़ नाउन है। जो किसी भी नाम को शो कर रही है वो नाउन है। अली लिव्स इन लाहौर, 2 नाउन है इसके अंदर, अली और लाहौर। मदर लव्स चाइल्ड, मदर लव्स चाइल्ड, मदर लव चाइल्ड, तीनों नाउन है। अब लव कैसे नाउन है, ये जब हम नाउन की पढ़ेंगे काइंड्स तो उसमें आप लोग पढ़ोगे कि ये भी नाउन की एक किस्म है। वो एक अलग टॉपिक है जो इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। इट्स रेनिंग, रेन भी नाउन है। अहमद इज़ रीडिंग अ बुक, अहमद और बुक दोनों नाउन हैं। नाउन होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज़ नाउन है। बजाय आप रट्टा लगाएं, आप माइंड में ये चीज़ समझ लें। अगला हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन सेकंड है। प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन, इसम ज़मीर। अब नाम से आप लोग कुछ ना कुछ समझ गए होंगे कि रिप्लेसेस नाउन, ये नाउन को हटा देता है।
यानी कि जो नाम था उसको हटा दिया है। अब आगे आ गया प्रो। प्रो का मतलब है फॉर, के लिए। स्पोर्ट यानी कि नाउन के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा वो प्रोनाउन होगा। स्टूडेंट्स सिंपली आप लोग ये समझें कि आप कायदे-आज़म ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, शुरू से आप पढ़ते आए हो। उस ऐसे में आपने देखा होगा कि कायदे-आज़म का नाम सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल होता है फ़िक्रे के शुरू में। ऐसे के शुरू में जो पहला फ़िक्रा है उसमें लिखा हुआ होता है कि कायदे-आज़म इज़ अवर ग्रेट लीडर। आगे जितनी भी उनके बारे में गुफ्तगू होगी वो सब ही उनके लिए ही यूज़ होगा। ही बॉर्न, जो भी ही। वो अब ही क्या है? ही प्रोनाउन है। अब कोई लड़की है जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। सलमा इज़ गुड गर्ल, शी रीड्स इन 10th क्लास, शी इज़ वेरी पंक्चुअल। अब बार बार की जो अगर हम कहते हैं कि सलमा इज़ गुड गर्ल, सलमा रीड्स इन 10th क्लास, सलमा इज़ वेरी पंक्चुअल, तो ये बार बार की सलमा की रेपिटेशन फ़िक्रे में अच्छी महसूस नहीं होती। तो इस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन की ज़रूरत महसूस हुई। तो ये जो शी, ही, इट, ये सब कुछ है, ये प्रोनाउन है। हम कहते हैं कि दिस इज़ अ टेबल, इट इज़ मेड ऑफ गुड, सॉरी, इट इज़ मेड ऑफ वुड, इट हैज़ 4 लेग्स। जो इट है वो प्रोनाउन है। कोई भी लफ्ज़ जो किसी नाम की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है वो प्रोनाउन है। समझ आई स्टूडेंट्स आप लोगों को? तो इसकी डेफिनेशन है अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड मीन की बजाय ऑफ नाउन। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, माई, मी, ओवर, अस, यू, योर, ही, शी, इट, दे, देम, दीज, ईटीसी। ये सब कुछ क्या है? प्रोनाउन। तो सिंपल जो भी चीज़ नाउन की जगह इस्तेमाल होगी वो प्रोनाउन है। प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन, नाउन को हटा देने वाला। नेक्स्ट आ गया वर्ब। वर्ब, वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड यानी कि जो किसी एक्शन को शो कर रहा है वो है वर्ब। अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शन, मूवमेंट ऑफ नाउन। फॉर एग्जाम्पल राइट, रीड, ईट, प्ले, ये सब क्या है? ये एक अमल है, एक एक्शन है, ये है वर्ब। यानी कि इस टाइम मैं बोल रही हूँ, ये एक वर्ब है। आप सुन रहे हो, ये भी एक वर्ब है। आप लिख रहे हो, ये भी एक वर्ब है। यानी कि जो नाउन कोई भी एक्शन कर रहा है वो जो है वो वर्ब है। दरख्त पत्ते गिरा रहा है तो पत्तों का गिरना भी एक वर्ब है। नाउन कोई भी जो एक्शन करेगा, जो मूवमेंट करेगा, वो वर्ब है। आई समझ बच्चों? ही राइट्स अ लेटर, राइट्स क्या है? वर्ब। जमील रन्स, रन्स क्या है? वर्ब। ही इज़ ईटिंग विद स्पून। अब इसमें ईटिंग जो है वो है वर्ब। ही और स्पून क्या है? वो एक आप खुद पहचाने और मुझे बताएं कि ये दोनों क्या है। आपने पिछले 2 टॉपिक पढ़े हैं। अली इज़ प्लेइंग विद बॉल, प्लेइंग वर्ब। समझ आ गई बच्चों? यानी कि जो नाउन का एक्शन है वो वर्ब है। जो नाउन कोई अमल कर रहा है वो वर्ब है। उसकी मूवमेंट, वो जो है वो वर्ब। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब 2 लफ्ज़ हैं, एड और वर्ब। एड मीन इजाफा, एडिशन, और वर्ब आप पढ़ चुके हो, फेल, एक्शन वर्ड। ये डिस्क्राइब वर्ड। अब एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करेगा, वर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगा। और डेफिनेशन इसकी, द एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट एड समथिंग और क्वालिफाई वर्ब। फॉर एग्जाम्पल आई कैन डू दिस सम ईजीली। अब डू क्या है? फेल, वर्ब। अब डू इजीली, आसानी से कर सकता हूँ,
आसानी से, यानी कि करने के अमल के मीनिंग में आसानी से ने इजाफा कर दिया। डू इजीली जो है वो है, इस डू का जो अमल है उसको इजीली ने डिस्क्राइब किया कि ये मैं आसानी से कर सकता हूँ, तो इजीली एडवर्ब है। इसने जो वर्ब है उसको क्वालिफाई किया। द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली, वॉक्स क्या है? वर्ब। स्लोली आहिस्ता चलता है, इसने चलने के अमल को डिस्क्राइब किया है कि वो तेज़ चलता है, आहिस्ता चलता है, या उसकी स्पीड क्या है, इसलिए ये है एडवर्ब। चलना एक फेल है, एक अमल है, उसको मीनिंग में इजाफा कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है स्लोली। स्लोली एक एडवर्ब है। आई समझ बच्चों? यू स्पीक लाउडली, स्पीक वर्ब है, लाउडली एडवर्ब। यानी कि स्पीक जो है वो उसको क्वालिफाई कर रहा है, बोलने के अमल को क्वालिफाई कर रहा है कि वो ऊंचा बोलता है। स्पीक के मीनिंग में एडिशन कर रहा है, तो जो वर्ब के मीनिंग में एडिशन करने वाला वर्ड है वो है एडवर्ब। यू स्पीक लाउडली। इसके लिए एक टिप है एडवर्ब को पहचानने के लिए। मोस्टली जो वर्ब है उसके आगे एल वाई होता है। वर्ब के आगे जब एल वाई लगा हो तो वो जो है होगा अपना एडवर्ब। होपफुली आप लोगों को ये 4 टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई चीज़ आप दोबारा पूछना चाहते हैं या कोई आप हेल्प चाह रहे हैं तो कमेंट्स में लिखें। तो स्टूडेंट्स, आज की अच्छी बात के साथ हम करते हैं अपनी वीडियो का एंड। आज की अच्छी बात है कि अदब इंसान का जेवर है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।